जय गुरुदेव। आज एक विशेष जानकारी लेके आया हूँ और आप लोगों के लिए बहुत काम की है और पूरा वीडियो अवश्य देखें। ये मेरा ऐसा आपसे निवेदन है क्योंकि आप लोग सिद्धियाँ पाना चाहते हैं और सिद्धियाँ पाना यूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिद्धियों को पाना फिर भी एक व्यक्ति के लिए चुनौती ज़रूर होता है। और हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि हम अपने जीवन में सिद्धियाँ पा सकें और समाज का कल्याण कर सकें, अपना कल्याण कर सकें और थोड़ा बहुत लोगों को प्रभावित कर सकें और अपना जीवन में नाम सम्मान कमा सकें और दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ सकें। तो ये एक बहुत गूढ़ विषय है। सबसे पहली बात तो यह एक जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिद्धि आखिर चीज़ क्या है, और दूसरी बात आती है कि हमारा लक्ष्य क्या है और क्या सिद्धियों को प्राप्त करके हम जीवन में अपना नाम सम्मान कमा सकते हैं या फिर सिद्धियों को सिद्ध करके, शक्तियों को सिद्ध करके हम अपने जीवन में कुछ प्रभाव छोड़ सकते हैं, हमारी संतुष्टि हो सकती है। तो ये एक अलग विषय है। सबसे पहले मूल तत्व को समझो और जो मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल बोलता है, जो मेरे स्वयं का अनुभव बोलता है, तो मैं आज उसी पर आधारित बात कर रहा हूँ। और यदि आपने मेरी बात समझने का प्रयास किया, मेरी बात हो सकता है आपको एक पल के लिए एक झटका भी दे, क्योंकि जो मैं जानता हूँ और जितना मैं समझता हूँ, अक्सर मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सत्य से अवगत कराऊं और सत्य आप लोगों के जीवन में स्थापित कर सकूं और सत्य को आप समझ सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक समाज में जीने के लिए, व्यक्ति के लिए, कि सत्य को वो समझ सके और सत्य को जान सके। क्योंकि जिस व्यक्ति को सत्य समझ में आ गया तो उसे सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है व्यक्ति। और जो सत्य को समझता है, जो धर्म को समझता है, तो उस व्यक्ति के लिए सिद्धि पाना कोई कठिन बात नहीं होती है। और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है, सत्य को समझ लेता है, तो सिद्धि उससे ज़्यादा दूर भी नहीं रहती है, क्योंकि सत्य को ही समझना इस जगत में सिद्धि प्राप्ति का पहला रास्ता है। और उससे भी ज़रूरी बात है कि हमें गुरु की प्राप्ति हो। ये एक बहुत मूल विषय है और जब तक साधक इस विषय पर या फिर इस बात पर ध्यान नहीं देगा, तब तक उसे कभी भी सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस बात को बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो व्यक्ति को यही नहीं पता है कि उसे जीवन में क्या पाना चाहिए। ये एक मूल रहस्य है और मूल एक जानकारी है। हो सकता है बहुत से लोग बीच में ही मेरा वीडियो क्रॉस करके और दूसरा वीडियो देखने लग जाएं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बात को जब तक गंभीरता से समझोगे नहीं, गंभीरता से समझने का प्रयास नहीं करोगे सत्य को, तो आप लाख भटकते रहिए। किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए आप, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे फ्रॉडगिरी होती है और किसी को एक दिन में सिद्धि प्राप्त कराई जाती है, किसी को 7 दिन में प्राप्त कराई जाती है। बहुत सी ऐसी बातें चलती हैं, बहुत ऐसे वीडियो चैनल हैं। तो मेरे लेकिन वीडियो चैनल पे ऐसा नहीं है। और सत्य को समझें और सत्य को जानें, फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि बागेश्वर धाम के जो आचार्य, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात कही है कि जो कायदे में रहता है वो फ़ायदे में रहता है। यानी कायदे में रहिए और फ़ायदे में रहिए। जो व्यक्ति कायदा कानून को नहीं समझता है, किसी भी विषय को हो, यदि वो जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, मेरा बताने का मन तो आज आपको एक यक्षणी अनुभव था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा विचार आया कि उस यक्षणी अनुभव से पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं, मूल रूप से, कि सिद्धियों के बीच में और हमारे बीच में क्या फासला है, क्या दीवार है, क्या दूरी है, हमें क्यों व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है और हम सिद्धियों के पीछे भटकते ही चल रहे हैं और सिद्धियां हमसे कोसों दूर हैं। हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम पा नहीं पा रहे हैं। इस बात के अभाव में व्यक्ति टेंशन में, दुख में बहुत
चिंतन करता है, बहुत इसका अभाव झेलता है और व्यक्ति बहुत प्रताड़ित रहता है। सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है व्यक्ति को, तो उससे बहुत प्रताड़ित रहता है और उसका बहुत अफसोस करता है अपने जीवन में कि मैं कुछ खास नहीं कर सका, यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ, ये बात सही है कि हम कुछ जीवन में कोई विशेष नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, उस रास्ते को सबसे पहले ठीक से समझिए बुद्धि विवेक से, और जब तक आप बुद्धि विवेक से नहीं समझोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बहुत मेहनत करोगे जीवन में और बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपको जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं है, या फिर वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो आप जो आपको चाहिए। तो उसका मूल रूप से एक विषय समझिए कि देखिए, हमको एक आम का पेड़ होता है, यदि हमें फल खाना है तो सबसे पहले हमें वृक्ष लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का जो आम का जो वृक्ष है, एक अनुमान, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, दूसरे के फल हैं, तो हम उसके फल को खाना चाहें तो सबसे पहली बात तो हमें उससे आज्ञा लेनी पड़ेगी, और दूसरी बात वो कितनी मात्रा में हमें उस पेड़ पर से फल लेने का अधिकार देगा ये वो स्वयं निर्णय करेगा। और दूसरी बात, यदि हमने चोरी करने की कोशिश की तो हम पकड़े जाएंगे, तो उसका हमें दंड भुगतना पड़ेगा। ये एक सांसारिक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। यदि हमारी मन आम खाने की इच्छा करती है जीवन में, तो सबसे पहली बात तो यदि हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन जीने की इच्छा है और नाम सम्मान कमाने की इच्छा है, तो उसके लिए हमें एक बीज बोना पड़ेगा, और वो बीज है गुरु नाम का। क्योंकि जब तक हम गुरु को धारण नहीं करेंगे, जो हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो बहुत बड़ी समस्या ये है व्यक्ति के जीवन में कि हम क्या पाना चाहते हैं, व्यक्ति को स्वयं पता नहीं है। उसे यह तो पता है मोटे मोटे रूप में कि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हम किस सिद्धि से कैसे प्रयोग करते हैं और किस सिद्धि का हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। ये एक बहुत अजीब व गरीब बात है। तो बताना तो खैर, मैं आज आपको पहले मेरे मन में यह विचार था कि मैं आपको यक्षिणी साधना का एक अनुभव बताऊं जो मुझे एक साधक ने भेजा है, और वो इस समय साधना में डर रहा है। उसका कहना ये है कि मुझे साधना में भय लगता है। मैंने जीवन में यह साधना जो कर रहा हूँ, लगभग 1.5 महीने के आसपास की मेरी, उससे 2-4 दिन ऊपर की साधना हो चुकी है। मैंने जीवन में एक अच्छा तो महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं रात में साधना करने बैठता हूँ तो मुझे भय प्रतीत होता है और मुझे भय लगता है। तो ये अनुभव मैं आपको आने वाले वीडियो में जानकारी दूंगा। आने वाले जो वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, क्योंकि मूल विषय आज सिद्धि प्राप्ति का है। क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत है और बहुत लोगों की ये कामना है कि हम जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकें और जीवन में हम उच्चता को हासिल कर सकें, उच्चता के स्थान को छू सकें हम। तो सबसे पहली बात तो जो मूल रहस्य मैं बताऊंगा आपको आज, कि जब तक हम गुरु को धारण नहीं करेंगे दिल से, तो सिद्धि हमको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि गुरु का ही मार्ग सिद्धियों का मार्ग है, और गुरु का ही मार्ग जो है वही भगवान का मार्ग है। यदि हमने गुरु को धारण कर लिया तो ना हमें भगवान की साधना करने की आवश्यकता है, ना हमें सिद्धियों के पीछे घूमने की आवश्यकता है। हमने गुरु को समर्पण कर दिया और गुरु को हमने जान लिया, गुरु को समझ लिया और गुरु को समर्पण कर दिया, तो सिद्धि हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। हम सबसे पहली बात तो अपने अंदर एक कर्म जो करने की हमारी जो क्षमता है, उससे भी एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि हमें अपने जीवन में धन मान सम्मान उच्चता प्राप्त करनी है, तो हमें सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा संसार का। जब तक हम संसार में त्याग नहीं करेंगे अपनी इच्छाओं का और व्यर्थ के वार्तालाप का, व्यर्थ के अहंकार का और व्यर्थ के अज्ञान का, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर यह भ्रम होता है कि मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ। इतना जानने के बावजूद भी व्यक्ति भटक रहा है, तो कुछ भी नहीं जानता है। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि मैं बहुत उन शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी भाषा बहुत कड़वी भाषा है, और मैं अक्सर उन शब्दों का मैं प्रयोग भी नहीं करता हूं, क्योंकि जो मुझे जीवन में प्रयोग करना चाहता हूं मैं अभी उस शब्दों का प्रयोग करता नहीं हूं।
और ख़ास करके मेरा भी जीवन में कुछ मकसद है, लेकिन उससे पहले मैं एक साधक हूँ। और साधक के तौर पर जो सामने मुझसे जुड़े हुए साधक हैं, यहाँ पर जो मुझसे जुड़े हुए देखने वाले हैं, समाज है, और जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, जो भी देखते हैं, तो उनके सामने मैं सही जानकारी दे सकूं, सही प्रयास कर सकूं अपनी बात को कहने का और उनको समझाने का प्रयास कर सकूं, ऐसा मेरा अक्सर प्रयास रहता है। और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्य से अवगत कराऊं, सत्य को आप लोगों के बीच में रखूं, ऐसा मेरा अक्सर प्रयास रहता है। तो जब तक हम गुरु को धारण नहीं करेंगे तो हमको जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक सिद्धि को पाने में व्यक्ति को एक एक साल से ऊपर लग जाता है और कठोर मेहनत करता है। तब जब बेहद कठोर मेहनत करता है तब व्यक्ति को एक एक साल से ऊपर लग जाता है, कहो तो दो तीन तीन सालें लग जाती हैं, तब जाके एक सिद्धि प्राप्त होती है व्यक्ति को। लेकिन यदि हम गुरु को सिद्ध कर लें, और गुरु को सिद्ध करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि गुरु को हमको जो सिद्ध करना है वो मन से सिद्ध करना है। हमको हमारी जो पवित्रता है, जो हमारे मन के हृदय के जो भाव है और जो पवित्रता है, तो हम उससे भी प्रसन्न कर सकते हैं गुरु को, और उसकी कृपा प्राप्ति कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं, यदि हमें गुरु पर विश्वास हो। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करें कि गुरु कैसे प्रसन्न होता है और गुरु की प्रसन्नता का क्या रहस्य है, क्या कारण है, इस बात को मूल रूप से समझो। क्योंकि यदि हमें जीवन में भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें गुरु को भजना है, गुरु को प्राप्त करना है, गुरु मंत्र की सिद्धि करनी है, तो हमको भगवान प्राप्त हो जाएगा। हमें अलग से भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु मंत्र का महत्व समझें, और गुरु मंत्र से बड़ा इस जगत में कोई मंत्र नहीं है। ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव है और मेरे स्वयं के जीवन का प्रैक्टिकल है ऐसा कि गुरु मंत्र जितनी बड़ी पावर इस जगत में है, उससे बड़ी कोई पावर इस जगत में है ही नहीं। ये 16 आने सच बात कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। मैं कोई कपोल कल्पना नहीं बता रहा हूँ आपकी, कोई कहानी किस्सा नहीं बता रहा हूँ। ये मेरे स्वयं के जीवन का एक अनुभव है, और आज भी मैं पक्के तौर पर यह कह सकता हूँ कि गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना चमत्कार गुरु मंत्र का देखा है, मैंने किसी भी मंत्र का इतना बड़ा कोई चमत्कार देखा नहीं अपने जीवन में। और गुरु मंत्र का मैंने अपने पूरे जीवन भर चमत्कार देखा है। जब से मैं अपने गुरुदेव से जुड़ा हूँ, तब से मैंने गुरु मंत्र का चमत्कार देखा है, और अक्सर चाहे जब देखता रहता हूँ और हमेशा देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कोई अलग से कोई विशेष सिद्धियाँ नहीं हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैंने जो जो साधना की हैं उनका अनुभव आप लोगों के सामने बताया है, और जो भी जितना ही मुझे प्राप्त था वो मैंने आप लोगों के सामने परोसा है। लेकिन इन सारे इतने बड़े जीवन में जब से मैंने साधनाओं के क्षेत्र में आया हूँ और गुरु के शरणागत हुआ हूँ, गुरु की सेवा में पहुँचा हूँ, तो मैंने अपने जीवन को जब आकलन किया और जब बारीकी से मैंने अपने जीवन को देखा, तो मैंने यही महसूस किया कि गुरु मंत्र जो है वो सभी मंत्रों पे भारी है, और गुरु मंत्र हर काम को कर देता है, और मंत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, और किसी मंत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गुरु मंत्र की काट कर दे। और मंत्रों की काट हो सकती है, लेकिन गुरु मंत्र की काट नहीं होती है। यदि गुरु तुम्हारे समक्ष है, गुरु की तुम पर पूर्ण कृपा है, तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और गुरु के केवल समर्पण ही। और रही बात सिद्धि प्राप्ति की, तो गुरु को समर्पण कर देते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्ति बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। हमें सिद्धि प्राप्ति केवल नियम समझने पड़ते हैं और सिद्धि प्राप्ति हो जाती है हमको, क्योंकि गुरु अक्सर यही चीज़ों को समझाते हैं। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं वो मूल रूप से उसी चीज़ों को देते हैं। सबसे पहले कोई भी जो अच्छा गुरु जो होता है, सच्चा गुरु जो होता है, वो गुरु मंत्र देता है। तो साधक का यह, शिष्य का यह कर्तव्य बनता है कि उस गुरु मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका जाप करे, और गुरु पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सके, और गुरु पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा करे और उसका मंत्र जाप करे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि गुरु जब भी बनाए तो देखभाल के बनाए, सोच समझ के बनाए, क्योंकि गुरु का जो ओहदा है, गुरु का जो कद है, वो बहुत बड़ा कद है इस जगत में। और गुरु से बड़ा ना तो कोई ओहदा है, ना कोई कद है, और ना ही गुरु से बड़ा इस जगत में कोई है। क्योंकि भगवान जो तुमको प्राप्त होगा
तो वो गुरु के माध्यम से होगा। डायरेक्ट तुमको भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान की लीला कभी किसी की समझ में नहीं आती। गुरु हमको प्रत्यक्ष दिखता है, गुरु की महिमा हमें समझ में आती है, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष होता है। भगवान प्रत्यक्ष होकर भी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तो ये उसका निराकार रूप है। ये जो जगत है, ये इसका निराकार, परमात्मा का निराकार रूप है। अब हर चीज़ अपना वर्क करती है, तो इस चीज़ को हम समझने में असमर्थ हैं, लेकिन गुरु हमें दिखता है। गुरु की भी बहुत सी चीज़ें समझने में हम असमर्थ रहते हैं। लेकिन गुरु की लीला को हम जब तक नहीं समझ सकते हैं, यदि गुरु हम पर कृपा कर दे, यदि हमको दिव्य दृष्टि दे दे, और दिव्य जो कान हैं, जो हम जिन कानों से गुरु की वाणी को सुनते हैं, यदि गुरु हम पर कृपा करके, यदि हम श्रद्धा से गुरु के पास में जाएं और गुरु के पास में समर्पण करें, तो हमें गुरु की कृपा से वो चीज़ प्राप्ति हो जाती है। एक तो दिव्य बुद्धि देते हैं, जो जिस बुद्धि से हम उनके बातों को और शब्दों को समझ पाते हैं। एक दिव्य आँख होती हैं, जैसे कि जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया था, इसी तरीके से गुरु अपना दर्शन कराते हैं, लेकिन वो गुरु की कृपा से ही होता है। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, ना तो हमें भगवान का अपने जीवन में कोई आभास हो सकता है, और ना ही हमें भगवान की कोई लीला समझ में आ सकती है, ना ही गुरु की कोई चीज़ समझ में आ सकती है। क्योंकि बहुत से लोग गुरु के पास में जाते हैं और गुरु वही मूल रूप से बातों को, वही 2-4 बातों को समझाते हैं, जो अच्छे गुरु जो होते हैं, क्योंकि जो सत्य है वो वही है जो पहले था, आज भी वो वही है। केवल व्यक्ति बदल जाता है, गुरु बदल जाते हैं, लेकिन शब्द वहीं की वहीं हैं, सत्य वहीं की वहीं है। सत्य कभी नहीं बदलता है, किसी के लिए नहीं बदलता है, सत्य वहीं की वहीं है। तो सबसे पहले वेदों का जो सार है वो गुरु तत्व है, और पुराणों का जो सार है वो भी गुरु तत्व है, और जो उपनिषदों का सार है वो भी गुरु तत्व है, और तंत्र मंत्र का जो सार है वो भी गुरु तत्व है। और हमारे जीवन में कुल मिलाकर ये है कि गुरु तत्व है तो हमारे जीवन में सब कुछ मौजूद है। यदि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में गुरु तत्व मौजूद नहीं है, गुरु के प्रति आस्था नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है जीवन में, और हम कुछ भी प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब बात आती है सिद्धियों की। तो देखिए, सिद्धियों के पीछे ना भागें, ये मेरा अपना स्वयं का विश्वास है। ऐसा हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि सिद्धियों के पीछे मत भागो, क्योंकि सिद्धियों में वो बात नहीं है जो गुरु की एक केवल दृष्टि में जो बात है। वो तुम वर्षों एक सिद्धि पर मेहनत करो, तो हो सकता है तुमको वर्षों मेहनत करने पे सिद्धि तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसमें वो बात पैदा नहीं होगी जो गुरु तत्व में, जो गुरु मंत्र के जपने से, गुरु मंत्र में श्रद्धा रखने से, गुरु को समर्पण करने से जो चीज़ पैदा होगी तुम्हारे अंदर, तो वो त्रिलोक को मोहित करती है। तुम्हारे पास में यदि कोई सिद्धि है, तो हो सकता है उससे वो लोग तो प्रभावित हो सकते हैं जिनकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति प्रभावित नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके पास में गुरु तत्व होता है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, और यहाँ तक कि देवता भी प्रभावित होते हैं उस चीज़ से, स्वयं भगवान भी प्रभावित होता है उस चीज़ से। गुरु की इतनी महिमा है, और गुरु मंत्र में इतना बल होता है कि जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत, पूरा संसार मोहित होता है गुरु तत्व की कृपा से, गुरु मंत्र के धारण करने से, गुरु तत्व से। गुरु तत्व इतना भारी है, तो मेरे शब्दों को हो सकता है आप लोग समझने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास समझ में आ जाए मेरी बात, हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों को चाहिए सिद्धि, और मैं सिद्धि की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मैं सिद्धि की बात कर रहा हूँ तो मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो लोग तो पहले से ही ज्ञानी हैं, और जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग मुझसे दूर रहें, क्योंकि मैं तो भाई कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मैंने समझा है, इतना मैंने जाना है, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर प्रैक्टिकल विश्वास कम करता हूँ। लेकिन जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो प्रत्यक्ष है मेरे सामने, उस चीज़ पर मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और जगत भी उसी चीज़ पर विश्वास करता है जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। और यही जगत का सिद्धांत है, और सभी चीज़ों का, सबका यही सिद्धांत है। यदि प्रत्यक्ष में हमारे पास में धन है तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी, और यदि हमारी बातों में केवल हमारे पास में धन है तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यदि किसी के पास में प्रत्यक्ष में धन दिखता है, प्रत्यक्ष में सिद्धि दिखती है, तो उसका सभी सम्मान करते हैं,
और सभी उसको आदर देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हमारे पास में कुछ प्रमाण देने के लिए नहीं है, तो कोई हमारा ना सम्मान करेगा और ना ही कुछ करेगा। आज का मेरे वीडियो लंबा हो गया, तो ये मुझे पहले ही उम्मीद थी कि आज मेरा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगा। और रही बात यक्षिणी साधना के अनुभव की, तो मैं आने वाले आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।